नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बिगड़ैल बेटी। आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। जज साहब ने यह फैसला सुनाया तभी काजल के वकील बड़ी खुशी से काजल के मम्मी पापा को बधाई देने लगे। तो काजल की माँ ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। सूरज, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रह गया। तो वहीं काजल, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि आज शायद वह जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही है, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आज से तुम आजाद हो। आवाज सुनते ही काजल ने देखा तो सूरज उसके सामने था। काजल ने देखा कि सूरज का निराश और मायूस चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इससे पहले कि काजल उसे कुछ कहती, सूरज वहां से चलता बना। सूरज, सूरज, काजल जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज आई, काजल बेटी, क्या हुआ? काजल, उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? काजल नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब सूरज नाम की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, सीमा जी ने कहा। लेकिन काजल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की बातें आज क्यों बुरी लग रही थी। आखिर वो तो भी आजादी चाहती थी। माँ के जाने के बाद काजल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फुट फुट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जैसे ही वो अपने आंसू पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा, जब कभी भी वह रोया करती थी तो सूरज उसके आंसू पोंछता और पत्नी का मूड ठीक करने के लिए सूरज बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो काजल उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास सूरज कहाँ था उसे चुप कराने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए काजल यादों के समंदर में गोते खाने लगी। काजल और उसकी बड़ी बहन सोनिया को माँ बाप ने शुरू से ही बड़ी नाजों से पाला था। खास तौर पर काजल तो अपनी माँ की लाडली थी। ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर आलोकनाथ जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुमने तो काजल को लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर कोई इसकी मांग पूरी न कर पाया तो इस पर सीमा जी कहती हैं, हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए, जैसे सोनिया बेटी का ढूंढा था। सूरज एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। दिखने में वह किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं था। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ काजल के रिश्ते की बात चली तो सीमा जी और आलोकनाथ जी को वह बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। काजल को भी वह बहुत पसंद आया। सूरज के माता पिता जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिन उसके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद काजल ने जिद ठान ली कि वह हनीमून के लिए केवल स्विट्जरलैंड ही जाएगी, जबकि सूरज शिमला वगैरह घूमना चाहता था। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु
काजल थी जिद्दी, नहीं मानी और स्विट्जरलैंड की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। यह सुन सूरज को बड़ा दुख हुआ और बोला, काजल, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? तो काजल बोली, माँ मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन काजल, मैंने मना भी कहाँ किया था, अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना है। आखिरकार सूरज को काजल की बात माननी पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही विदेश के लिए रवाना हो गए। स्विट्जरलैंड पहुंचते ही काजल अपने होटल के आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। पति का माथे को चूमते हुए काजल चंचल स्वर में बोली, सूरज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने टिकट्स बुक कर दी। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो तुम मुझे छोटे मोटे जगह ले जाते और मुझे यहाँ का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। काजल ने यह बात बचपने में कह दी तो सूरज को बुरा लगा, लेकिन काजल तो अपने आप में ही खोई थी। हालांकि सूरज भी यह बात समझता था कि काजल यह सब बातें नादानी में उसे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और फिर उसे उसकी ये मासूमियत ही तो पसंद थी। उसने काजल को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब वे वापस भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए सीमा जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। तभी सूरज बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी इंतजार कर रही हैं। माँ ने खाना भी बना कर रखा है। 2-3 दिन में वह गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आपके घर आएंगे। अरे, पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, उसका क्या? सीमा जी बोली तो काजल भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है काजल, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा। ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर सूरज अपने घर चला गया। वहीं जब काजल को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए उससे बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे, वहाँ की भी तेरी जिम्मेदारी है। अरे, आप भी हैं ना। इतने दिनों के बाद बेटी आई है तो उससे हाल चाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं, और फिर ससुराल कहाँ भागा चला जा रहा है। ऐसा कहते हुए सीमा जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को पिता के समझाने पर काजल अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह सूरज काजल को नींद से जगाने लगा। काजल, उठो, 10 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो काजल बोली, अरे सूरज, अभी मुझे और सोना है। सफर की थकान उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए सूरज कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसकी माँ ने नाश्ता लगाया तो सूरज बोला, सफर से थक कर आई है ना, इसीलिए अभी उठी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। सूरज के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन बहू ने उन्हें एक दिन भी खुद पकाकर खाना नहीं खिलाया।
कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर काजल उनसे खूब बातें शेयर किया करती। उनके साथ उसका खासा लगाव हो गया था। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो काजल उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद काजल को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन सूरज अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। तो एक दिन काजल ने सूरज से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर करेंगे। सूरज ने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए काजल बहुत उत्साहित थी। शाम को वह तैयार होकर बैठी थी, लेकिन तभी सूरज का फोन आया कि आज बहुत जरूरी काम आ गया है, मूवी फिर कभी चलेंगे। इतना सुनते ही काजल की भौवें तन गई और वह गुस्से में उसी समय अपने मम्मी के घर चली गई और यह सारी बातें बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि सूरज को कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसीलिए उससे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वह उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चल बिटिया, आज हम दोनों ढेरों शॉपिंग करेंगे, उसके बाद डिनर भी बाहर ही करेंगे। यह सुनकर काजल खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ख्याल रखती हैं मेरी खुशी का। काजल अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर सूरज जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। काजल को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो काजल को घर पर न देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फोन किया तो काजल बोली, सॉरी सूरज, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही सूरज उदास हो गया। एक बार फोन करके बता तो दिया होता, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी मम्मी है जो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। सुनो, दोपहर के दाल चावल पड़े हैं, तुम गरम करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। काजल की यह बात सूरज को बहुत बुरी लगी। वह भूखे ही बिस्तर पर लेट गया। करीब 8 बजे रात काजल भी घर लौट आई। 1 घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। सूरज परेशान सा हो गया। काजल, आजकल तुम बाहर का उल्टा सीधा ज्यादा खा रही हो, शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। चलो पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर ने काजल का चेकअप किया। कुछ देर बाद सूरज को केबिन में बुलाया। सूरज घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? सूरज ने कहा। तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे यह चिंता की नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही सूरज की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन काजल परेशान हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे तो काजल बोली, सूरज, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। सूरज उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया। फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, काजल, शुरू में हर लड़की डरती है,
लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज़्यादा प्यार लुटाओगी, मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। सूरज के समझाने पर काजल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सोचते सोचते सूरज के हाथ पकड़कर वह सो गई। जब से सूरज को यह खुशखबरी मिली थी तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि काजल पर किसी चीज का तनाव न हो। उसे आराम देने के लिए सूरज ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि काजल के पास उसकी एक खास सहेली का फोन आया। कुछ देर गपशप करने के बाद काजल ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, "What are you saying, काजल? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेले में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई समझो।" सहेली की बात सुनकर काजल बोली, "अरे यार क्या बताऊं, मैं भी अभी इन झंझटों में फंसना नहीं चाहती थी, पर क्या करूं। सूरज तो यह बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार इन आदमियों का क्या है, फर्क तो एक औरत की जिंदगी में पड़ता है, पूरा फिगर खराब हो जाता है। मेरी मान अभी देर नहीं हुई, अभी भी तू इस झंझट से छुटकारा पा सकती है।" फोन रखने के बाद काजल सोच में पड़ गई। कभी तो उसे सूरज की खुशी का ख्याल आने लगता तो कभी अपनी फ्रीडम का। बहुत देर सोचने के बाद उसने अपनी माँ को फोन लगाया। "माँ, मैंने एक फैसला लिया है कि मैं बच्चा नहीं चाहती।" तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, "तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।" शाम को जब सूरज घर लौटा तो काजल ने कहा, "सूरज, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, तुम ऐसा कैसे सोच भी सकती हो? अरे एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोटने को तैयार हो गई।" फिर सूरज ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, "देखो काजल, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जगेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूँगा, कपड़े गंदे करेगा तो डायपर भी बदल दूँगा, भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूँगा। कम ऑन सूरज, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए।" तभी सूरज जोर से चिल्लाया, "तुम सोच भी कैसे सकती हो कि?" तभी काजल बोली, "सूरज, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया, अब तुम चलो या ना चलो वह तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं।" फिर सूरज गुस्से से कांपता हुआ बोला, "काजल, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? सूरज, मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया।" इतना कहकर काजल बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन सूरज पूरी रात बच्चा खोने के गम में छटपटाता रहा। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह काजल के घर पर फोन कर दिया। काजल के पापा घर पर थे। उन्होंने फोन उठाया तो सूरज ने उन्हें काजल के माँ बनने की बात बताई।
पर वह इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। काजल के पापा ने उसे फोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए काजल बोली, सूरज, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? सूरज चुप रहा। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। उसके बाद मैं कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। काजल अस्पताल पहुंची तो उसकी मम्मी वहां पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में उसका एबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर काजल आई तो इधर उधर देखने लगी। सूरज कहीं नहीं था। उसने उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराजगी जो फोन पर बात तक नहीं कर सकता मुझसे? काजल ने कहा। तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। काजल ने फिर से फोन लगाया। बहुत बार फोन करने के बाद उसने फोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए फोन किया है कि तुमने हमारे प्यार के निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। यह सुनकर काजल रूंधी आवाज में बोली, सूरज, मुझे लेने कब आओगे? नहीं काजल, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। इतना कहकर सूरज ने फोन रख दिया तो काजल की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी माँ कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी, ऐसे रो क्यों रही है? मम्मी, सूरज मुझसे बहुत गुस्सा है, कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? इतना बोलते बोलते वह अपनी माँ के गले लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर काजल को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। सूरज यूं ही दिल का ताड़ बना रहा है। काजल अपनी माँ के साथ अपने मायके में आ गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो सूरज उसे लेने आया, ना ही उसने कोई कॉल या मैसेज किया। अपने मोबाइल फोन में सूरज के साथ खुद की फोटो देख देख कर वह रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू सूरज से बहुत प्यार करती है, तो तू उसे फोन क्यों नहीं करती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है वह तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया? गुस्से में आकर काजल बोली तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही काजल बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप?
हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। ठीक कहा बेटी तुमने। कैसा बाप हूँ मैं, जो अपनी बेटी को इतना भी न समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे तुम क्या जानो, माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर काजल को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। आलोकनाथ जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसीलिए अपनी बेटी के रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने सूरज को फोन लगाया। बेटा, मेरी बेटी की करतूतों ने यह हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ काजल जिद्दी है, परंतु ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दो। नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो काजल से कहा था कि यह घर उसका है, वह जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर में सूरज ने काजल को फोन लगाया तो सूरज की कॉल देखकर काजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो काजल, कैसी हो तुम। थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए काजल बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है। तुमने तो यह जानना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत भी ठीक है या नहीं। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया। तो सूरज बोला, काजल, जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी काजल बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सूरज ने पूछा तो काजल बोली, मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी सूरज हैरानी से बोला, काजल, पति पत्नी के रिश्ते में शर्तें कहाँ से आ गई। पहले भी तुम अपनी मनमानी कर चुकी हो। ठीक है सूरज, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। काजल बोली तो सूरज गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी। तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर काजल ने फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा पापा पापा, कहाँ हैं आप। तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो। मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या हैं। अगर उन्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं यह घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी आलोकनाथ जी भी वहां आ गए तो काजल गुस्से से बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने सूरज को फोन क्यों किया। उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने लिया कैसे।
हाँ बेटा, गलती तो मेरी थी, जो मुझे लगा कि तुम समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नजर ही कहाँ आता है। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें, तो जियो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर आलोकनाथ जी अपने कमरे में चले गए तो काजल गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं ही बता दूंगी सूरज को कि मैं उसके बिना बड़ी आराम से जी सकती हूँ। न जाने क्या समझता है वह अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तो सीमा जी बोली, ठीक है बेटी, अगर सूरज ही कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में सूरज के पास तलाक के पेपर पहुंच गए। जैसे ही उसने वह पेपर पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। सारी पुरानी बातें उसके जेहन में आने लगी और उसका सर चकराने लगा। नहीं, मेरी काजल ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए सूरज ने काजल को फोन मिलाया। दूसरी ओर से काजल की माँ ने फोन उठाया। मैं काजल से बात करना चाहता हूँ, सूरज ने कहा। तो सीमा जी बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है। हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह इस अनचाहे बंधन से आजाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास काजल का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन सोनिया को फोन लगा दिया। बातें करते हुए सोनिया बोली, आज किचन से मेरी छुट्टी है। पर क्यों दीदी? काजल, क्या तू नहीं जानती आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी तो आशिक बनने बस मुझे देखते ही जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही काजल के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है दीदी, जीजा जी कितना प्यार करते हैं। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी सूरज ने मेरे लिए व्रत रखा था। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे, वह भी मेरे साथ, और रात को 5 स्टार होटल में डिनर कराने ले गए थे। सोचते सोचते काजल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी सूरज को फोन करके अपने किए की माफी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, काजल देख तो कोई लेटर आया है। काजल ने खोल कर देखा तो उसमें सूरज के साइन किए हुए तलाक के पेपर थे। सूरज ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी, पर अब नहीं करने वाली। गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन काजल बाजार गई तो उसे अपनी सहेली मिली। हाल चाल लेने पर उसकी सहेली ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर काजल के होश उड़ गए, क्योंकि जिस सहेली ने उसे बच्चे के झमेले में ना पड़ने की सलाह दी थी, फिर स्वयं को संभालते हुए काजल बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे सलाह देती थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, और अब तू ही। हाँ काजल, वह क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपना परिवार
बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो अब क्यों नहीं। और मैं अपने पति से रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। इतना सुनते ही काजल का दिमाग जैसे सुन्न हो गया और सीधा घर वापस आ गई। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग में तुम्हारे तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब जब तुम उस जेल से आजाद हो ही जाओगी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बड़े ही ऊंचे खानदान से है। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, सीमा जी ने कहा। तो काजल जोर से चिल्लाई, मम्मी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दोपहर से रात हो गई, लेकिन काजल बस मोबाइल में सूरज की तस्वीर देखती ही जा रही थी। तभी उसके पिता आलोकनाथ जी उसके कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगे। काजल अपने पापा के गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। आलोकनाथ जी बोले, बेटी, आज तू इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए था। तू तो जो चाहती थी आखिर वही तो हो रहा है। तो काजल बोली, पापा, मुझे माफ कर दो। आप सही कहते थे। मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर ही घिन आने लगी है। काश तू यह बात पहले समझ जाती बेटा। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है यह मैं ही जानता हूँ। बेटी, विवाह तो एक गठबंधन है जो दो लोगों को एक डोर से बांधता है। सूरज ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब तुम अपने पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार सूरज के साथ अपने रिश्ते को ऐसी गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात काजल को समझ में आ गई। अगली सुबह वह तैयार होकर सूरज के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि सूरज किसी जरूरी मीटिंग में है। काजल वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने सूरज को बता दिया था कि काजल मैम आपसे मिलने आई हैं, लेकिन सूरज उससे मिलने नहीं आया। देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद काजल अंदर गई। उसने सूरज को देखकर सूरज समझ गया था कि वह रात भर रोई है। कांपते स्वर में बोली, काजल, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? सूरज कहते कहते वह फिर से रो पड़ी। तो सूरज बोला, काजल, शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़िये का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से संभाल पाया हूँ। माफ करना काजल, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। काजल उससे माफी मांगती रह गई, लेकिन सूरज नहीं माना। मैं चलता हूँ कहकर सूरज तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। काजल उसके इस बदले व्यवहार से को देखकर दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर सूरज खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी काजल का उदास चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वह इतना पत्थर दिल का हो गया? खुद को शांत करके उसने काजल के पिता आलोकनाथ जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी काजल का मैंने इतना दिल दुखा दिया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ नजर आ रहे थे। तभी आलोकनाथ जी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों के कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें दोबारा यूं टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तो जो काजल तुम्हारे पास आएगी वह रिश्तों की कद्र करना जानती होगी। शायद काजल घर आ चुकी है। मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? काजल की माँ ने पूछा। तो काजल बोली, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो तू उस सूरज से मिलने गई थी? उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। तू फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। तो आलोकनाथ जी ने के सब्र का बांध टूट गया। बस सीमा, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी है, तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे एक माँ तो अपनी बेटी का घर बसाती है और तुम उसकी दुनिया ही उजाड़ रही हो। कड़कती आवाज में आलोकनाथ जी बोले। तो सीमा जी हैरान रह गई। फिर काजल बोली, हाँ पापा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है माँ। मुझे ही उसके प्यार की कोई कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरे साथ दिया, मुझे अपनी सर आंखों पर बैठा कर रखा। लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रही। काजल बोलते जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नजरें झुकाए सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर काजल बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिए हैं कि मैं आज ही बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफी ही क्यों न मांगनी पड़े। लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर काजल ने दरवाजे की चौखट लांघी तो सामने सूरज को खड़ा पाया। तो वह मुस्कुराते हुए उसके बाहों में समा गई और अपने ससुराल लौट गई। तो दोस्तों, बेटी को बिगाड़े नहीं बल्कि समझाएं ताकि वह अपने ससुराल को संभाल सके। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।